साल 2009 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबला खेला गया जो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में बसा हुआ है। इस मैच में एक ऐसा मोड़ आया जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक टीम के हित में बलिदान कर दिया और मैच के बीच में ही मैदान छोड़ दिया। सचिन के इस निर्णय के बाद रैना ने ऐसा तूफान मचाया कि कीवी टीम को मैदान पर भूत बना दिया। हालांकि न्यूजीलैंड अपने घर में अपने दर्शकों के सामने इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। मैच की शुरुआत भारत की ओर से सचिन और सहवाग की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने की। पहले ही ओवर से सचिन ने गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया और दो शानदार चौकों से संकेत दे दिया कि आज कुछ खास होने वाला है। लेकिन तीसरे ही ओवर में सहवाग मिल्स की धीमी गेंद का शिकार हो गए और मैदान छोड़ते समय स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। कीवी खिलाड़ी मिल्स को बधाइयां दे रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। इसके तुरंत बाद सचिन ने फिर चौका जड़ दिया और सऊदी की गेंदों की भी जमकर धुनाई की। उधर गौतम गंभीर भी अपनी तरफ से समझदारी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। सचिन के स्ट्रोक्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले ही मैच अपने नाम करने वाले हों। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 58 रन हो चुका था। 13वें ओवर में बटलर की गेंद पर गौतम ने मैग्लेसन को कैच थमा दिया और पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर युवराज सिंह उतरे और आते ही एक शानदार कवर ड्राइव से सभी का दिल जीत लिया। दूसरी ओर सचिन अपने सुनहरे स्ट्रोक से मैदान में जादू बिखेर रहे थे। कुछ ही देर बाद सचिन ने एक और चौका मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला उठाकर जश्न मनाया। युवराज ने अगले ही ओवर में एक जबरदस्त छक्का लगाया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 105 रन हो चुका था। फिर अगले 10 ओवर में युवराज ने न्यूजीलैंड की जो दुर्गति की वो किसी कत्लेआम से कम नहीं थी। भारतीय शेर युवराज कीवी सरजमी पर जैसे सम्राट बन बैठे थे। हर शॉट, हर वार में न्यूजीलैंड की सांसें थमी हुई थीं। एक तरफ युवराज का एक छित्र राज था तो दूसरी ओर सचिन की दोधारी तलवार न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की गर्दन मरोड़ रही थी। युवराज जैसे मानो यमराज का रूप धरकर मैदान में उतरे हों। सफेद गेंद उनके बल्ले से टकराकर जैसे लाल अंगारों में तब्दील हो रही थी और कीवी टीम के लिए तो जैसे काल बनकर छाए हुए थे। एक दमदार स्ट्रोक के साथ युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला लहराकर जश्न मनाया। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के साथ खुद क्रिकेट के भगवान भी कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहे हों और उनका साथ पाकर युवराज और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 26वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और पूरे 17 रन जोड़ दिए। पहले युवराज ने जोरदार प्रहार किया, फिर सचिन ने ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो शानदार चौके जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगले ही ओवर में युवराज ने ओरम की गेंदों पर तबाही मचा दी। एक छक्का और दो चौकों की मदद से कुल 14 रन बटोर लिए। इन दोनों धुरंधरों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड की टीम को अंदर तक झकोड़ दिया। युवराज का तूफान अभी थमा नहीं था। वह जैसे हर गेंद को सीमा पार भेजने के लिए उतावले नजर आ रहे थे। लेकिन तभी बटलर ने उनके खिलाफ एक रणनीति बनाई और दबाव बनाकर युवराज को जाल में फंसा लिया। इस योजना में बटलर सफल रहे और युवराज पवेलियन लौट गए। उन्होंने केवल 60 गेंदों में 87 रन की तूफानी पारी खेली जो इस मैच की जान बन चुकी थी। अब 30 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 203 रन हो चुका था। युवराज के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने आते ही एक खूबसूरत चौका मारकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साफ कर दिया कि वो इस रफ्तार को धीमा नहीं होने देंगे। अब धोनी और सचिन मिलकर भारतीय पारी को और मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। धोनी के चौके की गूंज न्यूजीलैंड के खेमे में चिंता की लहर दौड़ा गई थी। फिर 36वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का एक और ऐतिहासिक शतक पूरा किया। मैदान में उनका बल्ला एक बार फिर गर्व और गौरव से लहराया। इस शतक के लिए उन्होंने 101 गेंदों का सामना किया और इसके बाद उन्होंने एक अलग ही रूप अख्तियार कर लिया। सचिन ने पटेल के ओवर में लगातार दो शानदार चौके लगाए और उनका बल्ला जैसे आग उगल रहा था। हर शॉट में आत्मविश्वास, अनुभव और आक्रामकता का जबरदस्त संगम देखने को मिल रहा था। सचिन का बल्ला मानो मैदान पर बवंडर ले आया था। हर ओवर में बाउंड्री की गूंज सुनाई दे रही थी। वो लगातार गेंद को सीमा पार भेजते जा रहे थे और उधर एमएस धोनी
अब भी शांत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सचिन का जलवा इतना जबरदस्त था कि हर शॉट पर भीड़ झूम रही थी। हर ओवर में कम से कम 2 चौके तो तय थे ही। तभी एक और जबरदस्त शॉट के साथ सचिन ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। यह पारी अब ऐतिहासिक बनती जा रही थी, एक ऐसी पारी जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने भी जोरदार प्रहार कर दिया और ओवर से कुल 19 रन जोड़ दिए। सचिन का बल्ला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो दौड़ने में संघर्ष करते दिख रहे थे। पिच पर रनिंग में परेशानी साफ नजर आ रही थी। और जब पार्टनर MS धोनी जैसा हो, जो तेज दौड़ के लिए मशहूर है, तो थकान और भी बड़ी चुनौती बन जाती है। इन्हीं हालातों के चलते सचिन तेंदुलकर ने 133 गेंदों में 163 रन बनाकर रिटायर हर्ट होने का फैसला लिया। उन्होंने पारी के बीच में ही मैदान छोड़ दिया और इस तरह वो दोहरे शतक से चूक गए। अब मुकाबले में सिर्फ 5 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया का स्कोर 338 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद धोनी का साथ निभाने उतरे सुरेश रैना। मैदान पर आते ही उन्होंने 46वें ओवर में टिम साउदी की गेंदों की ऐसी धुनाई की कि आखिरी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाकर पूरे ओवर से 18 रन निकाल लिए। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें जिस मकसद से ऊपर भेजा था, वह उसे पूरी शिद्दत से पूरा कर रहे थे। अगले ओवर यानी 48वें में भी रैना ने सऊदी को जमकर निशाना बनाया और इस बार भी 16 रन बटोर ली। हालांकि इसी ओवर में धोनी एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए, लेकिन तब तक धोनी ने अपने हिस्से का काम कर दिया था। उन्होंने 68 रन बनाए, वो भी सिर्फ 58 गेंदों में। धोनी के आउट होने का असर रैना पर नहीं पड़ा। वो पूरी रफ्तार से खेलते रहे और 50 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर बढ़ाकर 392 रन तक पहुंचा दिया। रैना की पारी तूफानी थी। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 38 रन ठोक दिए और कीवी गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। ये स्कोर किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा था। भारत के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में पूरी ताकत झोंक दी थी। खासकर सचिन तेंदुलकर की शानदार शतकीय पारी ने इस मैच को यादगार बना दिया। लगभग हर बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 50 ओवरों में 393 रनों का लक्ष्य रख दिया। ब्रैंडन मैकुलम और JC राइडर ने न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया। राइडर अपनी क्लासिक कवर ड्राइव्स से दर्शकों का दिल जीत रहे थे और उनका रन रेट किसी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अब वो गेंद को हवा में भी उड़ाने लगे थे और उनकी यह आक्रामकता कीवी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला चुकी थी। दूसरी ओर मैकुलम भी बाउंड्री पर बाउंड्री जड़ रहे थे। इन दोनों का इतना खतरनाक रूप भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह निराश कर रहा था। समय के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते 10 ओवर समाप्त हो चुके थे, लेकिन अब तक टीम इंडिया एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। 13वें ओवर में JC राइडर ने अपने अर्धशतक का जश्न मनाया, जिसे उन्होंने महज 36 गेंदों में पूरा किया। उसी ओवर की अंतिम गेंद को भी राइडर ने बाउंड्री पार पहुंचा दिया और कुल 17 रन बटोर ली। अब तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी तनाव में नजर आने लगे और उन्होंने जहीर खान को आक्रमण पर लगाया। लेकिन किस्मत ने भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि यूसुफ पठान ने मैकुलम का आसान सा कैच टपका दिया। पठान की गलती के बाद उनके चेहरे की मायूसी और कंधों की गिरावट साफ देखी जा सकती थी। उधर न्यूजीलैंड का स्कोर 15 ओवर में 100 रन पार कर चुका था और इस जोड़ी की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि मुकाबला अब पूरी तरह कीवी टीम की गिरफ्त में है। राइडर अब हरभजन सिंह पर टूट पड़े और लगातार 2 शानदार स्ट्रोक्स से उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। अगले ही ओवर में मैकुलम ने युवराज सिंह की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपनी 50 पूरी की। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह हावी थे और गेंदबाजों को जैसे खेल का हिस्सा ही नहीं रहने दे रहे थे। 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 156 रन हो चुका था। राइडर अब अपने शतक के बेहद करीब थे और उधर मैकुलम की आक्रामकता भारतीय खेमा को हार का डर दिखा रही थी। इसी दौरान 20वें ओवर में मुकाबले का रुख पलट गया। सुरेश रैना ने कमाल की फील्डिंग करते हुए ब्रैंडन मैकुलम को रन आउट कर दिया और भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। यह वह मोड़ था जिसने पूरे मैच का मूड बदल दिया। रैना ने पहले बल्ले से शानदार योगदान दिया और अब अपनी फील्डिंग से भी जलवा दिखा दिया। थोड़ी ही देर में राइडर ने एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया, जिसे उन्होंने 72 गेंदों में पूरा किया। स्टेडियम में खड़े होकर दर्शक तालियों से उनका अभिनंदन कर रहे थे।
अब तक 25 ओवर का खेल हो चुका था और न्यूजीलैंड को बाकी 25 ओवर में 214 रन की दरकार थी। तभी युवराज सिंह के सटीक थ्रो और धोनी की चतुराई ने रॉस टेलर को रन आउट कर पवेलियन भेज दिया। धोनी की इस चतुराई पर दर्शकों की आंखें फटी रह गईं। इसके बाद अगला ओवर फिर युवराज को मिला और उन्होंने गप्टिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। अब तक जो गेंदबाज एक विकेट को तरस रहे थे, वो अब विकेटों की झड़ी लगाने लगे थे। हरभजन सिंह ने भी कमाल करते हुए जेसी राइडर को जहीर खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। राइडर के पवेलियन लौटते ही न्यूजीलैंड की रन गति में ब्रेक लग गया और अब ऐसा लगने लगा कि भारत इस मैच में हावी हो चुका है। 31 ओवर तक आते आते न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर 203 रन पर पहुंच चुका था। फिर 34वें ओवर में जहीर खान ने लगातार 2 विकेट छटकाकर मैच को लगभग भारत की झोली में डाल दिया। हालांकि इसके बाद बटलर ने मोर्चा संभाला और कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाकर स्कोरबोर्ड को गति दी। उनके साथ मिल्स भी मजबूती से खड़े रहे और दोनों ने भारत को आखिरी ओवरों तक चुनौती देने की कोशिश जारी रखी। लेकिन युवराज सिंह ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर की गिल्लियां बिखेर दी और न्यूजीलैंड को 8वां झटका दे डाला। इसके बाद टिम सऊदी मैदान में आए और आते ही प्रवीण कुमार को निशाना बनाकर पहले एक शानदार चौका लगाया, फिर एक और करारा शॉट मार दिया। उधर मिल्स ने भी अपने हाथ खोल लिए थे और अब वो भी बाउंड्री पर बाउंड्री जड़ने लगे थे। अब तक 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और न्यूजीलैंड का स्कोर 273 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। जरूरी रन रेट 12 से ऊपर जा चुका था, लेकिन जो अगले कुछ ओवरों में होने वाला था, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। 41वें ओवर में मिल्स ने जहीर खान की गेंदों को निशाना बनाकर 3 जबरदस्त चौके लगाए और कुल मिलाकर इस ओवर से 14 रन निकाल ली। फिर 42वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिल्स ने मुनाफ पटेल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर 300 रन के पार चला गया। इसके बाद चौथी गेंद को भी बाउंड्री पार पहुंचाया और 5वीं पर एक लंबा छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर ली। अगले यानी 43वें ओवर में सऊदी ने भी हाथ दिखाए और 10 रन कूट डाले। अब समीकरण था केवल 36 गेंदों पर 72 रनों की दरकार। फिर से मिल्स स्ट्राइक पर आए और उन्होंने पटेल की पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर मात्र 27 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला यह खिलाड़ी अब भारतीय दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा था। इसी ओवर में मुनाफ पटेल ने 2 नो बॉल्स फेंक दी, जिससे कप्तान धोनी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने पटेल से गेंद छीनकर यूसुफ पठान को थमा दी। पठान ने आते ही ओवर की आखिरी गेंद पर मिल्स को जहीर खान के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारत को बड़ी राहत दिलाई। मैच जिस मुकाम तक पहुंच चुका था, वहां किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि न्यूजीलैंड इतनी जोरदार टक्कर देगा। मिल्स के आउट होने के बाद भारतीय खेमे में राहत की सांस ली गई। अब मुकाबले में बचे थे केवल 30 गेंदें और रन चाहिए थे उन पर 59। लेकिन प्रवीण कुमार ने पहली ही गेंद पर विकेट चटकाकर मुकाबले का पटाक्षेप कर दिया और भारत ने यह बेहद रोमांचक मैच 58 रनों से जीत लिया। यह मुकाबला वाकई में बेहद खास रहा। एक ओर भारतीय टीम ने लगभग 400 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया और दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने शुरुआती 20 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। परंतु फिर 20 से 40 ओवर के बीच भारत ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। हालांकि 40वें ओवर के बाद जिस अंदाज में मिल्स और सऊदी ने भारतीय गेंदबाजों को निशाना बनाया, उसने हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक मुकाबले में सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना सभी ने लाजवाब पारियां खेलीं। अब आप ही बताइए कि इन खिलाड़ियों में से आप किसे 10 में से 10 अंक देना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।